नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी मेरे साथ नहीं देते हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, उसके बाद गौतम बुद्ध की कहानी से समाधान देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने शायद यह अनुभव किया होगा कि अगर आप किसी जगह पर जाने के लिए रेडी हो गए हो, लेकिन किसी कारणवश आप ना जा पाए, उसके बाद आपको बहुत गुस्सा आएगा और आप फिर बोलोगे कि मेरी किस्मत ही खराब है। फिर कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि उस जगह पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। फिर उसके बाद आप सोचोगे मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मैं वहाँ नहीं गया। दोस्तों, इसको हम और डिटेल में समझेंगे गौतम बुद्ध की कहानी से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान पर बैठकर रो रहा था। आनंद उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और रो क्यों रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियाँ थम गई। वह अपने आंसू पोंछा और बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वाले भी मेरा साथ दिए, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसके व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर अब मुझे भी लगने लगा है कि मैं अब किसी काम का नहीं हूँ। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है और मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूँ। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में बैठकर विलप कर रहा था। आनंद बोले, ओह, तो यह बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहोगे? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है। दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझसे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बात सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, उस व्यक्ति ने बोला, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। फिर आनंद ने पूछा, तुम किस बात का दुख हो रहा है? अपने असफल होने का
या फिर मित्र के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। फिर आनंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा ना कहे महात्मा। उस व्यक्ति की ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा हो रही है। आनंद बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांध लो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें करेगा ताकि तुम उसकी बात सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वो भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वो मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं समझ गया, तुम प्रशंसा चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग प्रशंसा ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता, इसलिए भी हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसे करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो,
तो तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो तब तुम्हें प्रशंसा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हो, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में था। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं फिर से प्रयत्न करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और बोले कि किसी व्यक्ति का किस्मत खराब नहीं होता, बस हम एक बार दुख की घड़ी काट ले तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।